नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग को 23 दिन हो चुके हैं। पिछले 23 दिनों से दोनों ही तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं पूरी दुनिया पर फ्यूल का संकट मंडरा रहा है। इस जंग का असर मिडिल ईस्ट के सभी देशों में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर यूएई में भी ईरान की तरफ से कई हमले किए गए। यूएई ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने 341 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइलें और 1700 से ज्यादा ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। ये सभी हमले ईरान की तरफ से किए गए थे, जिसे यूएई ने नष्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को यानी 21 मार्च को भी ईरान की तरफ से दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 8 ड्रोन को यूएई की एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया है। अधिकारियों का यह मानना है कि देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली लगातार खतरों को विफल कर रही है और हालात पर करीबी से नजर रखी जा रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से 28 फरवरी को हमला किया गया था। इस हमले के बाद से ही ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे की वजह वहां मौजूद अमेरिकी बेस और अमेरिकी तंत्र को खत्म करना था। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे मध्य पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से स्थिर, निवेश अनुकूल और सुरक्षित माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करके ईरान अमेरिका को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाए बिना उसके एक प्रमुख आर्थिक साझेदार को चोट पहुंचा रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच पिछले 23 दिनों से भी ज्यादा हो गया है और लगातार ये युद्ध चल रहा है। जंग में अब तक ईरान के कई सीनियर अधिकारियों के साथ साथ सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। हालांकि युद्ध रोकने को लेकर अभी भी किसी देश की तरफ से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को अगले 48 घंटों के भीतर सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की है कि सऊदी अरब ने कई ईरानी राजनयिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके आगे भी कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। ये कदम तेहरान पर उसके अपने क्षेत्र गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों और दूसरे अरब और इस्लामी देशों पर बार बार हमले करने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया है। एक बयान में मंत्रालय ने उन कामों की कड़ी निंदा की है जिन्हें उसने ईरानी आक्रामकता की खुली मिसाल बताया। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी की संप्रभुता नागरिकों के बुनियादी ढांचे, आर्थिक हितों और राजनयिक मिशनों को लगातार निशाना बनाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और अच्छे पड़ोसी होने के नियम को तोड़ता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसे काम बीजिंग घोषणा के उल्टे हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के प्रति ईरान की घोषित प्रतिबद्धताओं को कमजोर करते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि ईरान का व्यवहार उसकी कथनी के अनुसार नहीं है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि लगातार हो रहे हमलों से तनाव और बढ़ने का खतरा है और इससे अभी और भविष्य में संबंधों पर काफी असर पड़ सकता है। मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को जारी अपनी पिछली चेतावनी का भी जिक्र किया और मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरानी मिलिट्री अटैशे, असिस्टेंट अटैशे और दूतावास के 3 अन्य कर्मचारियों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। ईरान के अधिकारियों ने भी अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये घोषणा 28 फरवरी को ईरानी ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद क्षेत्रीय संघ के और फैलने के बीच आई है। इन हमलों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसके बाद ईरान ने इजराइल और पूरे क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन ठिकानों में बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य अड्डे शामिल थे। ईरान और इजराइल के जितने भी देश हैं उन सभी को इस जंग ने अपनी चपेट में लिया है। यूएई में अब तक 8 लोग मारे गए, जिनमें 2 सैनिक भी शामिल हैं। कुवैत की अगर बात करें तो 6 लोग मारे गए, जिनमें गृह मंत्रालय के 2 अधिकारी और सेना के 2 सैनिक शामिल हैं। सीरिया में 4 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीन में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 4 लोग मारे गए, ओमान में 3 लोग मारे गए और सऊदी अरब में 2 लोग मारे गए। बहरीन की बात करें तो 2, फ्रांस की बात करें तो उत्तरी इराक में 1 फ्रांसीसी सैनिक मारा गया और 6 अन्य घायल हुए हैं। जॉर्डन की बात करें तो 28 लोग बुरी तरह से घायल हुए। कतर में 16 लोग घायल हुए और कुल मिलाकर अगर देखें तो इस जंग ने मिडिल ईस्ट के हर देश को अपनी चपेट में लिया है। इससे न सिर्फ मानवीय नुकसान हुआ बल्कि आर्थिक तौर पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं।